morning. I Dr. Sheila Kumari Gupta. Today we are going to solve some numerical of arithmetic mean by various method. कंटिन्यूअस सीरीज में आज हम अर्थमेटिक मीन निकालना देखेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम जानते हैं कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx बाई n। आज हम इस मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको मीन निकालने के लिए x जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो x क्या होता है? x होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? इसे हम x या m भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट x या m ये होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो L1 हमारा 0 है और L2 हमारा 10 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकलता है 5। अब हम एक का निकाल लिए। अब हम इस क्लास इंटरवल के अंतराल को देखते हुए बाकी मिड पॉइंट भी लिख लेते हैं। हमें बारी बारी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 हुआ तो यहाँ पर कितना होगा? 15 होगा, 25 होगा, फिर 35 होगा, फिर 45 होगा। अब देखिए हम अपने फॉर्मूला में चले जाते हैं। x हमारा हो गया, अब f है तो हम क्या करेंगे? f करेंगे, fx ये हमारा f हो गया, ये हमारा x हो गया। तो हम इसको दोनों को गुना करते हैं। ये गुना करने पर हमारा आता है 50, 180, 500, 630 एंड 450। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? इस सबको हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। समेशन अर्थात जोड़ना है। इसे हम जोड़ेंगे तो पाते हैं 1810 और n होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे ऐड करने पर हम मिलता है 70। आप किताब में देखेंगे या एग्जाम में क्वेश्चन में भी कभी कभी ये f दिया हुआ रहता है टोटल नंबर करके। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसे जोड़ लेंगे। अब हम अपने फॉर्मूला में चले जाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? समेशन fx बाई n। तो समेशन fx हमारा कितना आया है? यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, समेशन fx। तो हमारा समेशन fx आया है 1810 डिवाइडेड बाई 70। अब इसे हम कट करते हैं। जब हम 181 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो हम पाते हैं 25.86। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला से आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आज हम दूसरे मेथड से भी देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सेकेंड मेथड हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले फॉर्मूला रिमाइंडर करेंगे। x बार बराबर होता है हमारा a प्लस समेशन fd डिवाइडेड बाय n। अब इस क्वेश्चन के लिए आप क्या पाते हैं? हमारा a नया है, हम नहीं जानते हैं। f हमारा दिया हुआ है, d नया है। तो सबसे पहले आप जानिए d बराबर हमारा होता है x माइनस a। अब ये x क्या है? सबसे पहले ये x तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। x हमारा निकाले हुए थे हम पहले। 5, 15, 25, 35 और हमारा हो गया ये 45। इसका ऐड हमारा ऐड होता है 70। अब हम a हमारा क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है। a क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, काल्पनिक माध्य। तो हम पहले d निकालते हैं। d हमारा कैसे निकलेगा? x माइनस a से। a एज्यूम्ड मीन, काल्पनिक माध्य, जो हमेशा किस में से लिया जाता है? x से लिया जाता है। ये x में हम किसी को भी ले सकते हैं, ये 5, 15 किसी को भी ले सकते हैं, ऊपर से या नीचे से, लेकिन हम लोग अक्सर बीच से लेते हैं। तो a हम यहाँ पर लिखते हैं 25। तो हम d x माइनस a करते हैं। अब जैसे x हमारा कितना है? यहाँ पर 5 है और a हमारा कितना है? 25 है। 5 माइनस 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -20। फिर हमारा आएगा -10, 0, 10, 20। अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला पे हम ध्यान देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? fd है। तो हम क्या करेंगे? f इंटू डी करेंगे। तो ये हमारा f हो गया, ये हमारा d हो गया। तो fd हम करते हैं तो क्या पाते हैं? ये 10 है, ये -20 है। तो 10 माइनस 20 करेंगे तो हमारा क्या आता है? -200। फिर हमारा आएगा 120, 0, 180, 200। अब क्या करना है? इसको जोड़ना है हम।
तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसको जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, माइनस माइनस को हम एक साथ रखेंगे और प्लस प्लस को एक साथ रखेंगे, तो माइनस माइनस एक साथ रखने पर हमारा क्या आता है 320, और प्लस एक साथ रखते हैं तो हमारा कितना होता है 380। अब हम इसको हल करते हैं तो कितना आएगा +6। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने फॉर्मूला पे चले जाना है। हमारा फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर होगा 60। अब हम फॉर्मूला पे चले जाते हैं, a + समेशन FD/n। तो a हमारा कितना दिया हुआ है 25 प्लस समेशन FD हमारा कितना आया है +60। तो +60 लिखने की तो आवश्यकता हमें नहीं है, हम यहाँ क्या लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय n हमारा कितना है 70। अब इसे हम कट कर देते हैं। अब इसे हम LCM निकाल के भी हम निकालते हैं, तो इसका LCM कितना होगा 7 और यहाँ पर 1 हो गया। इसको अगर 1 7 करते हैं तो यहाँ हमारा होता है 175 + 6 बराबर 181 डिवाइडेड बाई 7। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा आया था 181/7। इसे हम हल करते हैं तो क्या पाते हैं 25.86। ये हमारा क्या हो गया, किस मेथड से आंसर हो गया, शॉर्टकट मेथड से हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किस मेथड से देखेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड से। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 10 10 20 अब हम सबसे पहले फॉर्मूला रिमाइंडर करेंगे। तो हमारा स्टेप में फॉर्मूला होता है, स्टेप डिविएशन में फॉर्मूला हमारा था x बार बराबर a प्लस समेशन FD'/n इंटू c या हम i कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं d बराबर क्या होता है x माइनस a होता है। फिर हमारा d डैश एक नया टर्म आया है, ये हमारा d/c होता है। c मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो हम ये पहले ही जैसे हमको करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। तो x हमारा कितना होता है 5 15 35 एंड 45। अब फिर क्या करना है, हम d निकालेंगे। d हमारा x माइनस a, तो हम यहाँ पर a कितना लिए हैं 25 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20। अब हमको क्या करना है, एक नया देखिए d डैश निकला है। तो हम d डैश कैसे निकालेंगे, d डैश निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है d/c। तो d हमारा ये है और c हमारा कॉमन फैक्टर है। तो हम क्लास इंटर को भी हम समझ सकते हैं, या ये इसमें से हम d में से कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर क्या पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर कॉमन फैक्टर हम 10 पा रहे हैं। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, तो -2 -1 0 1 और 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूला देखिए FD डैश है, तो हम इसे क्या करेंगे गुना करेंगे। F हमारा यहाँ है, D डैश यहाँ है, तो यहाँ पर हमारा -20 यहाँ -12 0 18 और 20। अब हम ये n हमारा कितना दिया हुआ है 70 और हमारा समेशन FD डैश आता है। इसको हम जोड़ें करेंगे तो फिर वही चीज़ हमारा आता है -20 प्लस -12 बराबर होएगा -32 प्लस 18 और प्लस 20 करेंगे तो हमारा कितना आता है +38। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा +6। तो हमारा यहाँ पर जोड़ने पर क्या आया +6। अब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला पे चले जाना है। फॉर्मूला पे चले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन FD'/n इंटू c। तो a हमारा कितना है 25 है, प्लस समेशन FD हमारा कितना आया है +6, तो हम यहाँ 6 लिखते हैं। n हमारा कितना आया है 70 इंटू c में कितना है 10 है, तो वही हम कर देते हैं फिर से। तो हमारा 25 6/7 हो गया। अगर हम इसे LCM निकाल के हल करते हैं तो हमारा यहाँ 7 हो गया और आता है 175 प्लस 6। तो हम क्या पाते हैं 181 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 25.86।
आंसर। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि किसी भी मेथड से हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, चाहे वह डायरेक्ट मेथड से हो, शॉर्टकट मेथड से हो या स्टेप डिविएशन मेथड से। हम किसी भी मेथड से निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? एक ही आता है। देखिए आप भी देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी हमारा आंसर कितना है? 25.86। इसी क्वेश्चन को हमने किस में बनाया? शॉर्टकट मेथड में बनाया। शॉर्टकट में भी हमारा यही आंसर आया है 25.86, और इसी को मैंने किससे बनाया? स्टेप डिविएशन से, तब भी हमारा आंसर एक ही आया। तो हम किसी भी मेथड से हम निकालेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। ये फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।